मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम अपने उस टॉपिक को द पावर ऑफ यूनिटी को आगे लेकर बढ़ेंगे। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद भी यूनिटी को पसंद करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को भेजा तो वो दो दो कर भेजा ताकि वो यूनिटी के अंदर खिदमत करें। और हमने अदन के अंदर देखा, वहाँ भी हमें जोड़ा नजर आता है। यूनिटी को खुदा पसंद करता है। फिर यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को भेजा तो दो दो कर भेजा। इसलिए खुदा यूनिटी को पसंद करता है। ईद पेंतिकोस्त के रोज़ 120 की जमात यूनाइट थी। जब हम यूनाइट होकर काम करते हैं तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगियों में उतरता है और फिर गहरे तौर पर खुदा काम करता है। जब शागिर्दों को भेजा गया दो दो कर तो शागिर्दों ने वापस आकर क्या गवाही दी? शागिर्दों ने कहा, तेरे नाम से तो बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। हमने बदरूहों को निकाला है। यीशु मसीह के नाम से वो बदरूहें निकाल कर आए शागिर्द। उन्होंने जलाली काम किए, उन्होंने मौजज़े किए। सबब क्या था? यूनिटी। वो यूनाइट होकर गए थे। खुदा यूनिटी को पसंद करता है, इसलिए खुदा ने भी उनको दो दो कर भेजा। और जब वो दो दो कर यूनाइट होकर गए तो खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में काम किया और वो खुशी के साथ वापस लौटे। इसलिए यूनिटी ज़रूरी है। और फिर मेरे बहनों भाइयों, पलूस और सिलास के बारे में मैं आपको बताता चला जाऊं। बेड़ियां लगी हुई हैं। आधी रात कलाम खुदावंदी के अंदर लिखा है वो कैद खाना में हमदो सिताइश कर रहे थे। वो हमद के गीत गा रहे थे। वो दोनों डिसयूनिटी के अंदर नहीं थे, यूनिटी के अंदर थे। और वो दोनों किस हालत के अंदर? कैद की हालत के अंदर, मुश्किल की हालत के अंदर, मुसीबत की हालत के अंदर बैंत लगे हुए, बेड़ियां लगी हुई हैं। ऐसी हालत के अंदर वो खुदावंद लश्करों के खुदा की प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस यूनिटी के बाइस बेड़ियां खुल गईं। उस यूनिटी के बाइस जेल के दरवाजे खुल गए। उस यूनिटी के बाइस जेल का दरोगा, उसका घराना निजात पा गया। जब हम यूनिटी के अंदर होते हैं तो खुदा ना सिर्फ बेड़ियां खोलता है, जेल के दरवाजे खोलता है, बल्कि खुदा आपके यूनिटी के वसीला से दूसरों को तब्दील भी करता है। जैसे दरोगा का ख़ानदान तब्दील हो गया। हमें यूनिटी के अंदर रहना है। जब आप यूनिटी के अंदर होते हैं फिर दर हकीकत आप खुदा के उस मंसूबा के अंदर होते हैं जो खुदा चाह रहा होता है। आप उस मंसूबा को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए यूनाइट होकर काम करना सीखिए। एक चर्च के अंदर लोग होते हैं लेकिन सोच अलग अलग होती है, विजन अलग अलग होते हैं। हम एक विजन पर काम ही नहीं कर रहे होते। जब हमारे पास एक विजन होगा तो यूनिटी में जब हम उस पर काम करेंगे तो हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। और जब हम सबके विजन अलग अलग होंगे, हम सबके इरादे अलग अलग होंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। कभी कभार हमारी कन्वेंशन, सेमिनार इसलिए फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि हम डिसयूनिटी के अंदर होते हैं। अगर हम यूनिटी के अंदर रहकर काम करें, हमारी कन्वेंशंस, हमारे संडे मीटिंग, हमारे सेमिनार जो है वो कामयाब हो। अगर हम यूनिटी के अंदर रहें तो फिर खुदा हमारे वसीला से दूसरों को तब्दील करेगा। दूसरों के दिल, दूसरों की ज़िंदगियां तब्दील हो जाएंगी अगर हम यूनिटी के अंदर रहकर काम करें। एक कहानी आपको बताना चाहता हूं, आपने बुक में से पढ़ी होगी, वो परिंदों के गौल की कहानी। आपको पता है एक परिंदों का गौल आता है, शिकारी ने जाल लगाया होता है, परिंदे वहाँ कर बैठते हैं और वो दाना खा रहे होते हैं और शिकारी उनको अपने जाल में फंसा लेता है। और जब परिंदे देखते कि हम जाल में फंस गए हैं तो वहाँ जो खूबसूरत बात है, हर एक परिंदे की अलग अलग राय नहीं थी, अलग अलग मिशन नहीं था। तमाम परिंदे जो उस जाल के अंदर फंस गए थे, सबका एक विजन था कि हमने शिकारी के हाथ नहीं आना, हमने गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारनी, हमने शिकारी की गुलामी के अंदर नहीं रहना। और मेरे अजीज़ों, उन सब ने यूनाइट होकर जोर लगाया, यूनाइट होकर वो उड़े। उनकी यूनिटी की प्रवास जो है, याद रखिए, उनको उड़ा कर ले गई। और जाल भी उनके साथ
जाता रहा। जो जाल शिकारी ने लगाया हुआ था, उस जाल के अंदर परिंदे फंसे नहीं हैं, बल्कि वो जाल को भी लेकर उड़ गए। मेरे अजीज़ों, जब आप यूनिटी के अंदर होंगे, फिर आप उस दुश्मन अबलीस के जाल में नहीं फंसेंगे। जो जाल वो बिछाएगा, ज़बूर के अंदर लिखा है, उसमें वो खुद ही फंस जाएगा। और कब फंसेगा? जब हम यूनाइट होंगे। जब हम यूनिटी के अंदर होंगे, तब अबलीस हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और जब हम डिसयूनिटी के अंदर होंगे, तो अबलीस हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर देगा। इसलिए यूनाइट रहें, परिंदों से सीख लें। किसी ने क्या खूब एक कहानी बताई कि एक बाप अपने बेटों से कहता है, लकड़ियाँ लाओ। और जब वो लकड़ियाँ लेकर आए, तो एक लकड़ी को तोड़कर बाप ने कहा, ये देखो, अगर तुम अलग अलग रहोगे तो फिर इसी तरह तुम टूट जाओगे। उसके बाद उसने लकड़ियों को जमा किया और कहा, इसे तोड़ कर दिखाओ, और वो लकड़ियाँ नहीं टूटती। बाप ने कहा, अगर तुम तमाम भाई इसी तरह यूनाइट रहोगे, लकड़ियाँ जिस तरह मैंने इकट्ठी करके बताई हैं, तुम भी यूनाइट रहोगे, तो कोई तुम्हें तोड़ ना सकेगा। ख़ानदान, ज़िंदगियाँ क्यों टूट जाती हैं? जब हम अलग अलग होते हैं। आइए एक स्पिरिट में एक हो जाएं, और जब आप एक हो जाएंगे तो कोई आपको तोड़ ना सकेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा ख़ास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ, दुआ गो हूँ, ए खुदा, कलाम सुनने वालों को यूनाइट कर दे। डिसयूनिटी यीशु मसीह नासरी के नाम से लाइफ पर से जाती रहे, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।